ऑल स्टूडेंट, आपका स्वागत है साइंस लैब क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं कि पहली क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लाइव क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में। ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक, किससे क्या बीमारी होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक भी कर दीजिए। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? आज हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि मानव पोषण। ठीक, क्या होता है मानव पोषण? ठीक, देखिए ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि ठीक है, इन टेक ऑफ, ठीक है, इन टेक ऑफ फूड, ठीक है, इन टेक ऑफ फूड फॉर, ठीक है, फॉर ग्रोथ, क्या करेंगे? फॉर ग्रोथ एंड क्या करने? डेवलप, यानी कि हम ऐसे कंपोनेंट्स खाएंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट खाएंगे कि जो हमारी बॉडी को क्या करे? डेवलप करे और क्या करे? ग्रोथ करे हमारी बॉडी में। ठीक, तो आपके क्या होते हैं? आपके ह्यूमन न्यूट्रिशन होता है। जो ह्यूमन न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ठीक, आपका जो उसमें पहली चीज आती है वो आती है क्या? न्यूट्रिएंट। क्या आती है? न्यूट्रिएंट क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? न्यूट्रिएंट। जो आपका जो न्यूट्रिएंट होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक को पढ़ते हैं हम लोग क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या पढ़ते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जिनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी कम मात्रा में हमें जरूरत पड़ती है, ठीक, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। यानी कि हमारी बॉडी में इनकी मात्रा क्या होती है? कम या जरूरत कम पड़ती है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। और एक होता है आपका क्या? मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ये क्या होता है? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की होती है। किसकी होती है? इसी चीज की होती है। ठीक है, तो इसको देखिए जरा, ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये होते हैं आप जैसे कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ठीक, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक, और क्या होता है आपको? और इसमें आ जाता है आपका क्या? फैट आ जाता है। क्या आ जाता है? फैट। इसमें आ जाती है आपकी क्या? प्रोटीन आ जाती है। क्या आ जाती है? प्रोटीन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे माइक्रो क्या होते हैं? जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, ये आपके विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन हो गए आपके। ठीक है, और क्या हो गए? ये मिनरल हो गए। ठीक, क्या हो गए? मिनरल्स हो गए। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, एसएससी वगैरह में, रेलवे वगैरह में। ठीक है, और एनडीए सीडीएस में सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि न्यूट्रिएंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। 2 तरह से क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक क्या होता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? इनकी मतलब ज्यादा जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी में इनकी, यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ठीक, प्रोटीन हो गया। ठीक, इनमें क्या हो गया? विटामिन और क्या आते हैं? मिनरल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है क्या? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? सबसे ज्यादा, ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है, कंपोनेंट होता है, वो क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले जो हेडिंग होगी वो क्या आएगी आपकी? कार्बोहाइड्रेट आएगी। क्या हेडिंग आएगी? कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है? ठीक, सबसे पहली बात हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। कार्बो का मीन्स होगा क्या? कार्बन, जहाँ कार्बन हो। हाइड्रेट मतलब होता है क्या? जहाँ पे क्या हो? वाटर हो। क्या हो? इसे बोलते हैं वाटर। यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये क्या होते हैं? आपके एनर्जी सोर्स होते हैं। यानी कि ह्यूमन बॉडी का क्या होते हैं? ये एनर्जी मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? एनर्जी कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे इन्हें? इन्हें बोलेंगे हम एनर्जी कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं। ठीक, हमारी बॉडी की क्या होते हैं? एनर्जी कंपाउंड। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, तो 1:2 रेशियो कितना होता है? 1 पाया जाता है। ठीक, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ा अभी? कार्बन प्लस H2O, यानी कि हाइड्रेट मतलब क्या होता है? H2O होता है, यानी कि उसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, ऑक्सीजन भी हो। ठीक है, क्या हो? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसे हम लोग एनर्जी कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना आप लोग, अगर हम 1 ग्राम, ठीक है, क्या, कितना? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग खाते हैं, ठीक, क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें हमें कितनी एनर्जी मिलती है? तो उसमें हमें क्या मिलती है? 4.1 से 4.5 तक कैलोरी एनर्जी मिलती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएं, ठीक है, तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? 4.1 से 4.5 कैलोरी। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और होता है, हमें 1 डे में, यानी कि एक दिन में
कम से कम हमें क्या एक दिन में कितने हमें कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, 350 से 400 ग्राम, ठीक है, पर डे कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, ठीक है। इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, 350 ग्राम एंड 400 ग्राम पर डे, ठीक, इतना कार्बोहाइड्रेट हमें लेना चाहिए वन डे में। ओके, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक चीज और आता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट यूनिट, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, सैकराइड, क्या पढ़ते हैं, सैकराइड होती है, ठीक। सैकराइड मतलब क्या होता है, शर्करा, क्या होता है, इसे पढ़ते हैं हम लोग क्या, शर्करा। सैकराइड मींस क्या होता है, शर्करा होता है। अब हम लोग इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका मोनोसैकराइड, एक होता है आपका ओलिगोसैकराइड, एक होता है आपका पॉलीसैकराइड, ठीक। जो आपका मोनोसैकराइड होता है उसमें आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जो आपका ओलिगोसैकराइड होता है उसमें डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, नॉन सैकराइड सब आते हैं इसमें, ठीक है। यानी कि जिनमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अवरण करने पर, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी 10 मॉलिक्यूल से ज्यादा बनते हैं, तो आपके पॉलीसैकराइड, पॉली कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, यानी पॉलीसैकराइड। तो देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो ये आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। इनको हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले आपका क्या आता है, मोनोसैकराइड आता है, क्या आता है, मोनोसैकराइड। एक आपका होता है ओलिगोसैकराइड, क्या होता है, ओलिगोसैकराइड, ठीक। और इसका क्या नाम होगा आपका, पॉलीसैकराइड, क्या नाम होगा, पॉलीसैकराइड, ठीक। ये आपका क्या होता है, पॉलीसैकराइड या बहुशर्करा, हिंदी में इसका कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ओलिगोसैकराइड, और ये क्या होता है, मोनोसैकराइड। जो आपके मोनोसैकराइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं आपके, इन्हें हम बोल सकते हैं ये आपके होते हैं सिंगल सैकराइड होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल या सिंपल, क्या सिंगल और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक होते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। क्या नहीं कर सकते, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। दूसरी बात, इनमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया आपका, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। एक आपका होता है गैलेक्टोज, इस सब के बारे में बताएंगे क्या होते हैं। सिर्फ आपको क्या हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ठीक। और इसमें देखिए, इसमें क्या क्या आएंगे आपके, इसमें आप क्या आएंगे, देखिए इसमें ये आपके होते हैं, इन्हें हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें से आपको कौन से आते हैं, यानी कि इनका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक, तो क्या बनते हैं, इनके मॉलिक्यूल बनते हैं, एक या दो से अधिक मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे सुक्रोज हो गया, क्या हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है। आपका माल्टोज हो गया, क्या हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है। एक होता है आपका क्या, लैक्टोज, क्या होता है, लैक्टोज हो गया। जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्लासिफिकेशन 3 क्लासिफिकेशन हुए, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। ये आपकी कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, आपके क्लासिफिकेशन होता है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना हम लोगों को, ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। कृपया अगर आप इसमें नए हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। आगे देखिए, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सबसे पहले ग्लूकोज क्या होता है, क्या होता है ग्लूकोज, ठीक। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर, ठीक है। हमारे रक्त में कौन सा शुगर मिला होता है, ग्लूकोज मिला होता है। क्या मिला होता है, ग्लूकोज, ठीक है। इसे ब्लड शुगर बोलते हैं, ठीक। और ये क्या होता है, आपका एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, यानी कि एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल, क्या, एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या होता है, ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की क्या होती है, एनर्जी मॉलिक्यूल होती है, ठीक। अब एक चीज आप लोग याद रखना, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जब ब्रेक होता है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जो भी हम लोग चीज खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होगा, उसमें ग्लूकोज भी होगा। तो ग्लूकोज जो होता है, हमारी जो एनर्जी जो वर्क कर रही है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे आप ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के बारे में। उनका ब्रेकडाउन कैसे होता है, ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन के साथ होता है। जो हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं ऑक्सीजन से, उसी से क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। और क्या बनती है, एनर्जी बनती है, यानी कि एटीपी बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है।
आगे देखिए, तो अगर वन ग्लूकोज को अगर ब्रेक करें, क्या करें, अगर ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे, ठीक है, किसको, ग्लूकोज को, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वेपर बनती है, वाटर। वाटर वेपर क्या होता है, ये हमारी बॉडी बैलेंस को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है, ठीक है। आगे टेम्परेचर को, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, एटीपी, यानी कि इसका मतलब है जो भी चीज हम लोग खाते हैं वो ऑक्सीजन से क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, क्या होती है, ब्रेक डाउन। जब ब्रेक डाउन होगी तो ये दोनों मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएंगे और क्या बनाएंगे यहाँ पे, एटीपी। ये एटीपी क्या होती है, हमारे सेल में क्या हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है और हमें क्या मिलती है, हमारे ब्लड में इन्वॉल्व हो गई। इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसे, ब्लड शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ब्लड शुगर। हमारे जितने भी सेल हैं, जितने भी ऑर्गन है, वहां पे पहुंच जाता है एटीपी, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। एक क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक। इसको आप लोग याद रखना है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, वो डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। क्या होता है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड शुगर होता है। आपसे पूछा जाए इनमें से ब्लड शुगर कौन सा है, ग्लूकोज होगा, ठीक है। एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक, और ग्लूकोज प्लस O2 रिएक्ट होंगे, क्या बनाएंगे, आपका CO2 बनेगी, वाटर बनेगा और एटीपी बनेगी, ठीक। ये एटीपी कहाँ चली जाएगी, सेल के पास चली जाएगी, इससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और ये इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, देखिए आप लोग नाम से याद आ रहा होगा, फ्रक्टोज। आप लोगों ने फ्रूट की स्पेलिंग देखी है ना, यहाँ पे FARU, ठीक है, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर। यानी कि जितने भी आपके फल होते हैं, कोई भी फल हो गया, यानी कोई भी फल हो गया, उसमें से जो फल मीठा होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज शर्करा होता है, ठीक है। इसे हम लोग बोल सकते हैं स्वीटेस्ट, क्या बोलते हैं, स्वीटेस्ट नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है, स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। आपको फ्रक्टोज और किस में पाया जाता है, कैन शुगर में होता है। ये कैन शुगर क्या होता है, गन्ने में होता है। किस में होता है, गन्ना में पाया जाता है, क्या, कैन शुगर पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको था फ्रक्टोज के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग को पढ़ना है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होता है, जब लैक्टोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, ठीक है, क्या ब्रेक होता है, लैक्टोज मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तब क्या बनता है, गैलेक्टोज बनता है। क्या बनता है, गैलेक्टोज बनता है, ठीक। देखिए देखिए गैलेक्टोज, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। गैलेक्टोज क्या होता है, गैलेक्टोज यानी कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, ब्रेक डाउन, क्या, ब्रेक डाउन, ठीक, ऑफ, किसका ब्रेक डाउन कराएंगे हम लोग, किसका कराएंगे हम लोग, बताओ, लैक्टोज का। किसका होगा, लैक्टोज का। आप लोगों को पता होना चाहिए जो लैक्टोज होता है, मिल्क जो मीठा होता है, किसकी वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से मीठा होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा शुगर होता है, लैक्टोज। तो ये किसका एग्जांपल है, मिल्क का, ठीक। मिल्क में हमें पता है क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया। जब लैक्टोज ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, गैलेक्टोज बनेगा। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका था मोनोसैकेराइड के बारे में, जो कि मैंने अच्छे से बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, ओलिगोसैकेराइड के बारे में। किसमें पढ़ना है, ओलिगोसैकेराइड। देखो ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, एक चीज और, जो मोनोसैकेराइड होते हैं उनका हम लोग जल अपघटन नहीं कर सकते। ये स्वाद में मीठे तो होते हैं मगर इनका कभी भी जल अपघटन नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है, जो आपका ओलिगोसैकेराइड होता है उनका हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं, यानी कि जल अपघटित हो सकते हैं, ठीक है। जब इनका जल अपघटित कराते हैं, यानी कि 1 से लेके 10 से कम, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका जल अपघटन कराएं और वो ब्रेक हो जाए किसमें, 1 से लेके 10 कंपाउंड में, तो वो आपके क्या होते हैं, अगर ज्यादा हो जाएंगे 10 से ज्यादा तो हो जाएंगे पॉलीसैकेराइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पॉली। 10 से कम होंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो अब लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। ये क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड, ठीक। किसके बारे में पढ़ेंगे, ओलिगोसैकेराइड। यानी कि अगर 2 मॉलिक्यूल है मोनोसैकेराइड के, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल है सैकेराइड के, तो उससे हम लोग बोलेंगे क्या, 2 से क्या होता है, डाई होता है, 3 से क्या होता है, ट्राई होता है। तो अगर 2 मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन होगा तो इसे बोलेंगे क्या, डाई सैकेराइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डाई
सैकराइड, ठीक है। अगर 3 मॉलिक्यूल होंगे तो क्या बनेगा आपका, 3 मॉलिक्यूल होंगे क्या, उसे बोलेंगे हम लोग क्या, ट्राइसैकराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइसैकराइड बोलेंगे, ठीक है। अगर 4 होंगे तो क्या हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, टेट्रा। अगर 5 होंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा, ठीक। अगर 6 होंगे तो हेक्सासैकराइड, 7 होंगे तो क्या हो जाएगा, हेप्टासैकराइड, ठीक है। अगर 8 होंगे तो ऑक्टासैकराइड, अगर 9 होंगे तो क्या हो जाएगा, नॉनसैकराइड। अगर 10 होंगे तो 10 नहीं होगा फिर यहाँ पे ना, अगर 10 से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो पॉलीसैकराइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पॉलीसैकराइड, ठीक। तो ये आपके क्या होते हैं, आपके ओलिगोसैकराइड। इनके एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके एग्जांपल क्या होते हैं, इनके एग्जांपल आप लोग कर सकते हैं, जैसे हो गया सुक्रोज हो गया, क्या हो गया, सुक्रोज हो गया। एक होता है आपका माल्टोज, जिसे माल्ट शुगर बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपको क्या, अभी आप लोगों ने सुक्रोज क्या होता है, ठीक, क्या होता है, सुक्रोज, ठीक, क्या होता है। देखो सुक्रोज को हम लोग बोलते हैं टेबल सॉल्ट, क्या पढ़ते हैं, टेबल सॉल्ट पढ़ते हैं, ठीक, क्या पढ़ते हैं, टेबल सॉल्ट होता है, ठीक, क्या होता है, टेबल सॉल्ट होता है। और सुक्रोज क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कि हनी शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हनी शुगर पढ़ते हैं, ठीक। और क्या पढ़ते हैं, हनी शुगर बोलते हैं। और इसे क्या, ये कहाँ पाया पाया जाएगा, जैगरी, जैगरी जानते हैं ना आप लोग, क्या होता है, गुड़ होता है, उसमें होता है, ठीक है। किसमें होता है आपका, जैगरी, हनी शुगर और टेबल सॉल्ट होता है, ठीक। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, सॉरी सुक्रोज, क्या, सुक्रोज जब मॉलिक्यूल का जल बटन होता है तो क्या बनता है, यहाँ पे पूछा जाता है आपसे, ग्लूकोज बनता है। और क्या बनता है, यानी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल और 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम फॉर्मूला होता है, ठीक। आगे क्या आता है आपका, आगे आता है आपका माल्टोज, क्या आता है, माल्टोज, ठीक। माल्टोज क्या होता है, इसे हम लोग माल्ट शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर। और ये कहाँ पाया जाएगा आपका, किसमें पाया जाता है, जितने भी आपके सीड्स होते हैं, ठीक, बीज वाले पौधों में पाया जाएगा, ठीक है। जितने बीज होते हैं आपके, ठीक, क्या होते हैं आपके, अंकुरित बीज जो होते हैं ना, आप लोग खाते हैं जो, ठीक, वही होते हैं। आगे क्या है, इस माल्टोज का अगर ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा माल्टोज का, तो क्या बनेगा, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेंगे, क्या बनेंगे, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक। अब इसके बाद जो लास्ट बचा है आपका, क्या लास्ट क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा, सुक्रोज क्या होगा, टेबल सॉल्ट, हनी शुगर हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया, जैगरी हो गया, ठीक है। अब सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज का ब्रेकडाउन होगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा। यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों का फॉर्मूला ही सेम होता है, C6 और H12O6। गैलेक्टोज का भी सेम फॉर्मूला होता है, ओके। तो उसके बाद माल्टोज क्या हो गया, माल्ट शुगर हो गया, ठीक है। जितने भी आपके अंकुरित बीज होते हैं, जैसे हम लोग दाल अंकुरित खाते हैं, चने वगैरह हो गए, ठीक, ये उसमें पाया जाता है माल्टोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है इनमें, ठीक है, यानी कि फैट भी, लमसम फैट भी होता है, ठीक है। अब ये जो माल्टोज है, ठीक, जब माल्टोज का ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज। अब इसके बाद क्या आता है, लैक्टोज आता है, क्या होता है, लैक्टोज, ठीक है, क्या होता है, लैक्टोज। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि दूध मीठा क्यों होता है, उसमें कौन सा शुगर होता है, लैक्टोज शुगर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लैक्टोज शुगर पाया जाता है। अगर पूछा जाए दूध में एसिड कौन सा होता है, वो लैक्टिक एसिड होता है, क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। अच्छा एक चीज बताइए, अगर हमें मिल्क को, ठीक है, इसको मिल्क को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कर्ड में, तो क्या करते हैं, उसके लिए एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, बैक्टीरिया। यानी कि अगर हम मिल्क को दूध में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, बैक्टीरिया का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। पेपर में पूछा गया एनडीए में, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, किसमें होता है, वो कर्ड में पाया जाता है, ठीक, जो हानिकारक नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आपको मैंने क्या पढ़ा दिया, ओलिगोसैकराइड आपका डाइंड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, पॉलीसैकराइड पढ़ना है। यानी कि जब 10 से ज्यादा मोनोसैकराइड अपघटित होते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके पॉलीसैकराइड होते हैं। और जो पॉलीसैकराइड होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं, जटिल होते हैं। और इनकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चरल संरचना में पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पॉलीसैकराइड, किसके बारे में, पॉलीसैकराइड। देखो पॉलीसैकराइड क्या होते हैं, ठीक। तीसरा नंबर है आपका पॉलीसैकराइड, ठीक, क्या होता है, पॉलीसैकराइड, ठीक। ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स सैकराइड, ठीक। और ये क्या पाया, इसकी संरचना कैसी होती है,
स्ट्रक्चरल संरचना होती है। कैसे होती है? संरचना कैसे होगी? स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाएंगे कहीं पर भी, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? और एक चीज और, इनके पास क्या होती है? सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल, यानी कि जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट वगैरह जो हो गए, ठीक है, प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। और इनके कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हमने बोला ग्लाइकोजन, क्या बोला? ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया आपका, ठीक है, और आपका काइटिन, एक क्या होता है आपका? काइटिन हो गया, ठीक है, क्या हो गया? काइटिन हो गया और काइटिन हो गया, ये हो गया। और इसके बाद एक होता है आपका सेलुलोज, क्या होता है? सेलुलोज, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और सेलुलोज हो गया। अब इसके बाद एक और मेरे पास बाकी है, क्या हो गया आपका? एक आपका और होता है काइटिन, सेलुलोज, और एक होता है इनुलिन होता है। क्या होता है? इनुलिन होता है, ठीक, ये पाए जाते हैं। इसके बाद, इसके पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो बनाए जाते हैं, ठीक, ये तो नेचुरल होते हैं सारे। क्या होते हैं? सारे नेचुरल होते हैं। अब लोग किसके बारे में पढ़ना है? ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में जो फूड स्टोरेज हो, जैसे हम लोगों ने खाना खाया, ठीक, अब जो फूड स्टोरेज होगा तो किस फॉर्म में होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में जो खाना स्टोर होता है, संरक्षित होता है, वो किस फॉर्म में पाया जाता है, वो किस रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? यानी कि ह्यूमन बॉडी में, ठीक, किसके में? ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, जो फूड स्टोर होता है, क्या, जो फूड स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में पाया जाएगा? किसके फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, ठीक है, किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। इसको आप लोग याद, यानी कि हमारी बॉडी में जो खाना स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखना हम लोग। दूसरी बात क्या है? आपका स्टार्च क्या होता है? आपका स्टार्च क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? ये आपका मक्का वगैरह हो गया, ठीक है, आलू हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, आलू हो गया, इन सब चीजों में आपका ये पाया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है ये? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। क्या होता है ये? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरी बात क्या है? जो स्टार्च होता है वो सिर्फ किस में पाया जाए? यानी कि फूड स्टोरेज ऑफ फूड प्लांट, यानी कि प्लांट का जो खाना जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है? स्टार्च के रूप में होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो पौधों का जो खाना फूड होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है, ठीक। ये क्या होगा? स्टोर ऑफ फूड प्लांट, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? स्टोर ऑफ फूड प्लांट, ठीक, ये वहां पे होता है, ठीक है। आपको क्या होगा? स्टार्च हो गया, ठीक। काइटिन क्या होती है? काइटिन क्या है? काइटिन क्या होती है? काइटिन, ठीक, ये जो काइटिन होता है ना, ये कहाँ पाया जाता है आप लोगों का? ठीक, देखिए, जो काइटिन होता है ये होता है आपका इंसेक्ट में। किसमें होता है? इंसेक्ट में। जो इंसेक्ट की जो आउटर लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है? आउटर लेयर, ये वहीं पे पाई जाती है। हर इंसेक्ट में, चाहे कोई भी इंसेक्ट हो, उसमें जो आउटर लेयर होगी वो क्या होगी आपकी? क्या होगी? आउटर लेयर काइटिन होगी। क्या होगी? काइटिन होगी। सेलुलोज क्या होता है? धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, धरती में, अर्थ में, ठीक है, सबसे ज्यादा, मोस्टली सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है आपका? सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज का, ठीक है, जो सेलुलोज होता है एनिमल में, ठीक है, एनिमल में इसका क्या होता है? डाइजेशन हो जाता है, ठीक, किसमें? एनिमल में इसका डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जैसे चारा वगैरह हो गया, उनमें सब में, जैसे पेड़ वगैरह हो गया, सब में सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज होता है। बट क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में क्या नहीं होता? ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। इसको याद रखिए। क्या, क्यों नहीं होता है? क्योंकि पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। एक प्रकार का भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या पाए जाते हैं? एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। क्या होते हैं? एंजाइम। तो सेलुलोज का पाचन एनिमल में हो सकता है और ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है, ठीक, ये आपकी सेलुलोज होगी। ठीक, दूसरी बात क्या है? जो सेलुलोज में क्या पाई जाती है, इसमें भी आपकी क्या होती है? सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। अच्छा, एक चीज पूछे, एनिमल में सेल वॉल पाई जाती है? एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक, प्लांट में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, किसमें पाई जाती है? प्लांट में होती है। दूसरी बात क्या है? और क्या है? आपका जो एनुलिन है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एनुलिन के बारे में। एनुलिन क्या होती है?
एनुलिन सिर्फ एक ही वृक्ष, एक ही पेड़ है, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही स्टोर फूड को रखता है, एनुलिन। एनुलिन क्या होता है, इसके पास सिर्फ क्या होता है, एक ही प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट होता है जहाँ पे अपने फूड को स्टोरेज करके रखता है। क्या करता है, फूड को स्टोरेज करके रखता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डहलिया। ठीक, क्या करते हैं, डहलिया प्लांट होता है। ठीक, एक प्रकार का ये आपका प्लांट होता है। ठीक, यानी कि आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें क्या इनुलिन पाया जाता है, वो क्या होता है आपका, डहलिया होता है। क्या होता है, ये डहलिया होता है। ये था आपका पॉलीसेकेराइड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में था, पॉलीसेकेराइड आपका खत्म हो गया, यानी कार्बोहाइड्रेट आपका खत्म हो गया। अब हम लोग 2 मिनट के लिए पढ़ेंगे क्या, जो आपके आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक, देखिए ठीक है, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट। ठीक, क्या होते हैं, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होते हैं। ठीक, देखो समझो, देखो जो आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपका हो गया इसमें एस्पार्टिन। क्या होता है, एस्पार्टिन कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, एक आपका होता है वो क्या कहते हैं, सैक्रीन होता है। क्या होता है, सैक्रीन। ठीक, एक आपका सैक्रीन होता है और एक आपका क्या होता है, डेक्सटोज। ठीक, क्या होता है, डेक्सटोज होता है। जी, जो आपका एस्पार्टिन होता है, ठीक, क्या होता है, एस्पार्टिन, वो कहाँ होता है, ये आपका क्या, इसे हम लोग जैसे टॉफी वगैरह जो होती है, आपने टॉफी वगैरह देखी है, ठीक है, उसमें पाया जाता है, सॉरी टॉफी में ही होती है ये, इसे उसमें डाला जाता है माजा वगैरह में। ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होती है ना, जैसे कोल्ड जो भी आपकी ड्रिंक चीजें हो गई, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गई, तो उसमें आपका क्या पड़ा होता है, जो मीठापन जो होता है किसकी वजह से होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में एस्पार्टिन कार्बोहाइड्रेट उसमें पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, सैक्रीन। सैक्रीन यानी कि शक्कर, जिसे वो ये टॉफी वगैरह में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, जैसे टॉफी हो गया, चॉकलेट हो गया, ठीक है, ये उसमें पाया जाता है, ये आर्टिफिशियल होता है आपका। ठीक, क्या होता है, आर्टिफिशियल हो गया। डेक्सट्रोज क्या होगा, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है इन हॉस्पिटल। किसमें होता है, इन हॉस्पिटल। ठीक, हॉस्पिटल वगैरह में इनका यूज क्यों होता है, आप लोग देखो, जैसे ग्लूकोज हमारे शरीर में जब पानी की कमी होती है, ठीक है, क्या वो कमी होती, तो डॉक्टर क्या चढ़ाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना, तो किस जो बोतल जो होती है ग्लूकोज की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्सटोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेक्सटोज, उसमें साफ साफ लिखा होता है बोतल में। ठीक, डेक्सटोज। ठीक, वो किस लिए यूज किया जाता है, मेडिसिन वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में इसका यूज होता है। ठीक, मैंने आपको अच्छे से ह्यूमन न्यूट्रिशन में एक पार्ट पढ़ा दिया मैंने, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, वो आपका अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, इसके बारे में हम लोग कार्बोहाइड्रेट खत्म कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना था, हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ रहे थे, यानी कि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रोटीन क्या होती है, इससे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं, डिसऑर्डर क्या होते हैं, डिफरेंशियल डिसीजेस क्या होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, इसमें से हम लोग अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो का यहीं पे हम क्लोज करते हैं। तो कृपया आप इसे कमेंट कीजिए ऑफलाइन, अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको, तो ऑफलाइन कमेंट करके हमें बताइए कैसा वीडियो लगा है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।